मुझे एक बात बताइए कि अगर जावेद पठान वहाँ पे मौजूद था, जावेद पठान किसी को पत्थर मार रहा था या किसी को गाली दे रहा था, तो जावेद पठान बिल्कुल बेशक ये जो गुनहगार है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौलवी, हमारे समाज के बड़े लोग, समझदार लोग, शांतता समिति के सदस्य, ये लोग जो वहाँ पर गए, इन पर भी आप लोगों को पुलिस ने कार्रवाई की। इनको भी कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग अकोला में नहीं है, ये भी मुझे मालूम पड़ा। और जो लोग वहाँ पर खड़े रहकर देख रहे थे, आज बताइए आप शहर में कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 50 लोग वैसे ही खड़े हो जाते देखने के लिए। तो वहाँ पे खड़े रहने वाले बच्चों को भी उसका आरोपी बनाया गया, जो बेचारे से वह देख रहे थे। 13 मई को अकोला शहर में धार्मिक भावना आहत करने की वजह से एक दंगे का माहौल क्रिएट होता है। फिर उसके बाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को शक की बुनियाद पर उठाया गया, उन पे दंगे की कलम लगा दी गई। जो लोग एफआईआर करने पुलिस स्टेशन गए थे, सीसीटीवी में जो जो इंसान नज़र आ रहा है, उन तमाम को गिरफ्तार करने का एक प्रोसेस शुरू है। अकोला शहर के अकोला ज़िला के ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष हमारे जावेद पठान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जावेद भाई, अब्दुल गफ्फार कादरी साहब भी अकोला आए थे और बीच में रिजवान अली नाम का जो शख्स है, उसे भी पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा था दंगे के दौरान में। वो भी मुद्दा काफ़ी उठा। मस्जिद तुराब अली का भी मुद्दा उठाया गया और उसके साथ साथ 2-3 मुद्दे और हैं अकोला के जिस पर बात हुई थी, एमआईएम वालों ने बात उठाया था। तो कहाँ तक आपकी आवाज़ का कुछ रिजल्ट निकल के आया अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने नागपुर से यहाँ पर आकर जो आवाज़ गरीब मजलूमों की दबाई जा रही है उसको उठाने का एक प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात रही 13 तारीख को घटी हुई घटना की, तो वो सबसे पहली बात तो वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुआ ये कि उस रात जब एक धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट को डाला गया, कुछ समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ कि मुस्लिम समाज के बच्चे जब वहाँ पर पहुँचे, तो अगर उनकी एफआईआर तुरंत वहाँ पे ले ली जाती तो ये घटना आगे नहीं घटती थी। बच्चे वहाँ पर जमा हुए, कैसे जमा हुए, क्या जमा हुए, इसकी चौकसी होना, इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। कुछ लोग वहाँ पर अकोला के ज़िम्मेदार वहाँ पहुँचे, जो मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर बैठे, उन्होंने बच्चों को समझाया। जो बच्चे जज्बाती हो गए थे, आज हमारे महाराष्ट्र में कहीं पर भी एक पोस्ट डाली जा रही है और मुस्लिम बच्चों को भड़काने का काम, एक समाज को भड़काने का काम, नौजवानों को रोड पे उतारने का काम किया जा रहा है। इन चीज़ों की चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही उसी रात हुआ कि बच्चों को भड़काया गया, बच्चे वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में एफआईआर लिखने में देरी हुई, बच्चे और ज़्यादा गुस्सा हुए, वहाँ से निकले, अपने अपने रास्तों के लिए निकले। लेकिन कुछ बच्चे उसमें, उसे हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं, वो बच्चे जूना शहर की तरफ गए। जो भी घटना उन्होंने वहाँ पे की, उन्होंने नहीं करना चाहिए था, लेकिन बच्चे जज्बाती थे, उन्हें उकसाया गया था। दूसरा, वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग बैठे थे, उसमें से कुछ लोग, मुझे जो जहाँ तक मुझे माहिती है, वो उसमें के कुछ लोग जो है तो वो शांतता समिति, रामदासपेट पुलिस स्टेशन की जो शांतता समिति है उसके सदस्य भी है। लेकिन हुआ ये कि उन लोगों को भी आरोपी बनाया गया। मैं सीधे सीधे पुलिस प्रशासन से सवाल करूंगा कि साहब आप बताइए, अगर किसी कौम के जिम्मेदार लोग जाके वहाँ पर बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे? बच्चों को ले जाने वाले कौन? वही लोग, और वही आपके शांतता समिति के उसमें कुछ लोग हैं जिनको आपने आरोपी बनाया है। उसी तरह उसमें बच्चों ने गलती की, उसका जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ा। आज हमारे अकोला के 160 से 170 बच्चे अंदर है, जो उनमें से कुछ बच्चों की बेल भी हुई है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो भी रामदासपेट पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में नज़र आ रहा है, मैं उसी पर, चाहे वो कोई आलिम हो या कोई समाज सेवक हो, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोसेस शुरू है। जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि उसमें हुआ ये कि उस सीसीटीवी कैमरे में जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस ने सभी को आरोपी बना दिया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि अगर जावेद पठान वहाँ पे मौजूद था, जावेद पठान किसी को पत्थर मार रहा था या किसी को गाली दे रहा था, तो जावेद पठान बिल्कुल बेशक ये जो गुनहगार है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौलवी, हमारे समाज के बड़े लोग,
समझदार लोग, शांतता समिति के सदस्य, ये लोग जो वहाँ पर गए, इन पर भी आप लोगों को पुलिस ने कार्रवाई की। इनको भी कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग अकोला में नहीं है, ये भी मुझे मालूम पड़ा। और जो लोग वहाँ पर खड़े रहकर देख रहे थे, आज बताइए आप शहर में कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 50 लोग वैसे ही खड़े हो जाते देखने के लिए। तो वहाँ पे खड़े रहने वाले बच्चों को भी उसका आरोपी बनाया गया, जो बेचारे से वह देख रहे थे। मेरी पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के द्वारा एक मांग है कि साहब, जो बच्चों के हाथ में पत्थर है, जिन्होंने गलती की है, उन्हें आप बिल्कुल सजा दीजिए। लेकिन आज जो बेकसूर बच्चों को उठाया जा रहा, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो लोग बच्चे वहाँ से खड़े थे, जो बच्चे वहाँ से गाड़ी लेके गुजर रहे थे, ऐसे भी बच्चों को गुनहगार बनाते बता दिया गया है। और संवैधानिक तरीके से इन पर कार्रवाई होना भी चाहिए। जिन्होंने गलत किया है तो हम नहीं बोलेंगे, हम लोग कभी उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो गलत करेंगे। दूसरी बात, रिजवान नामक बच्चा जो है वो हमजा प्लाट का रहने वाला है, गुड़वाले प्लॉट के पास का। वो बच्चे को कस्टडी में पुलिस प्रशासन के द्वारा पीसीआर में इतना मारा गया कि उसकी एक टांग टूट गई। वो बच्चा नागपुर में कई दिन एडमिट रहा। साहब, हमारे एमआईएम पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जब अकोला दौरे पर थे 1 तारीख को, उन्होंने ये चीज़ लिखित में दी है कि उसमें आप लोगों ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। आज वो जवान बच्चा है, जिस सबब है हम उसके घर पर गए, हमारे सदर साहब उनके घर पर गए। वहाँ जाने के बाद में उसकी घर की कंडीशन ये थी कि 2 दिन से उसका बच्चे के घर का अनाज खत्म हो गया था। जब हमारे सदर साहब को पता चला कि उसके घर में कमाने वाला वो अलग था, अकेला था, तो ये कंडीशन वो बच्चे के घर की थी। वो बच्चा जब वहाँ से नागपुर से निकला तो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उस बच्चे को चंदा करके एम्बुलेंस करके दिए कि भाई आप अकोला तक जाओ करके। और आपकी पुलिस ने जो काम की है, तो इसमें अभी तक चौकसी क्या हुई है, ये कम से कम लोगों के सामने आना चाहिए। एक बहुत बड़ा पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें ये न्यूज़ आई है कि एक बच्चे, रिजवान नामक बच्चे को कस्टडी में इतना मारा गया कि उसकी टांग टूट गई। साहब, एक बात बताइए, वो ज़िंदगी भर क्या कमाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा। दूसरी बात, उसमें वही की बाजू की अगर ले हम पड़ोस की गुड़ वाले प्लॉट की, रात को 12-1 बजे 2 बजे जो भी घटना घटी, वहाँ पर एक जुगना बी नाम की महिला का घर जला। हमारे बुजुर्ग थी बेचारी, वो अपंग थी, वो भाग नहीं सकी वहाँ से। पुलिस ने उसको रातों रात शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं पर वही टाइम्स ऑफ इंडिया ये छापता है कि अम्मी जल गई, हमको डराया गया। साहब, हमें जाने दीजिए, कम से कम वो एक जिम्मेदार पेपर है, आप उसके ऊपर तो चौकसी करवाइए। आपके सीनियर अधिकारियों ने उस रात 2 बजे 3 बजे एक स्टेटमेंट जारी किया कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। कुछ जगह ये बोला गया कि भाई उसके घर में मीटर ही नहीं था। चलिए ठीक है, बाजू से पड़ोस से लाइन लगे। साहब, गरीबी बोलते किसको, गरीबी इसी चीज़ का नाम है कि वहाँ पर वो उसके यहाँ भाड़े की लाइन थी, बेचारा वो भाड़े की लाइन लेके चला रहा था। लेकिन उस बच्चे ने जब रोया, उनके लड़के ने, अकबर नाम है बच्चे का, वो अकबर ने जब रोया, रोकर उसने सुनाया कि साहब मैं बाहर था, मेरी बीवी रोते हुए भागी, चिल्लाते हुए भागी कि कुछ लोगों ने हमला किया करके। लेकिन अभी तक उसमें कोई चौकसी हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एमएससीबी वालों का एक अहवाल दाखिल किया हुआ है, उसके अंदर भी एमआईएम ने आगे कदम उठाया है, एमआईएम आगे उसमें प्रोसीजर कर रही है। उसके बाद में मसला आया तुराब अली मस्जिद का हमारी, जिसमें कहीं 8-10 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। मुझे एक बात बताइए साहब कि पूरे मसले में कई वीडियो ऐसे इशू है, कुछ लोगों के पास में वीडियो भी है, पुलिस को भी दिए गए हैं, कि जहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुआ। साहब, ये कौन से राजनीतिक दल है जो पुलिस पर प्रेशर बनाकर एक तरफा कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे महाराष्ट्र सरकार से, राज्य सरकार से खुली मांग है कि भाई पूरे इस दंगे की पूरी शुरू से आखिरी तक चौकसी होना चाहिए। और कुछ बड़े लीडर जो है, उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, उनकी फ़ोन की टैपिंग होना चाहिए कि उस समय 3 महीने में उन्होंने किस किस से बात की। और अकोला में एक खुफिया एजेंसी ने, मुझे ये भी पता चला है कि खुफिया एजेंसी ने बोला था कि अकोला में दंगा हो सकता, तो उसकी चौकसी क्यों नहीं हो रही है, क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है हमारे अकोला में।